दोस्तों मैं अर्नव स्वागत करता हूँ आपको जीके क्लासेस में। मैं आपको साइंस पढ़ाने वाला हूँ। साइंस तो आप पहले परिभाषा पढ़े होंगे किसी वस्तु के किसी पदार्थ के सुव्यवस्थित सुसंगठित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। तो ये तो नॉर्मल है, बच्चों का खेल है विज्ञान में आपको मैं पढ़ाऊंगा तीन टाइप का होता है विज्ञान, आपको तो मालूम होगा। एक होता है फिजिक्स होता है, एक केमिस्ट्री होता है। फिजिक्स होता है, एक केमिस्ट्री होता है, एक बायोलॉजी होता है, बायोलॉजी होता है। ठीक है, ये बायोलॉजी होता है। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। तो इसमें मैं बेसिकली आपको फिजिक्स भी बताने वाला हूँ, भौतिक विज्ञान ही बताऊंगा और बाकी मैं सब क्लास लाऊंगा, लेकिन अभी आज मैं आपको भौतिक विज्ञान बताने वाला हूँ। तो भौतिक विज्ञान जो होता है, भौतिक विज्ञान ये भी एक प्रकार का विज्ञान की शाखा, आपको बताया विज्ञान है ये। इसके जो जनक माने जाते हैं, भौतिक विज्ञान के जनक, इनको गैलीलियो से आपको माना जाता है। गैलीलियो को माना जाता है। गैलीलियो फिजिक्स का जनक है, या इनको फादर ऑफ फिजिक्स या फिर फिजिक्स के जनक गैलीलियो कहते हैं। अब ये तो हो गया फिजिक्स। अब इसको बताता हूँ फिजिक्स में क्या होता है। फिजिक्स में पहला चैप्टर आता है, फिजिक्स में से पहला चैप्टर है मात्रक और उसके बीमाएं, मात्रक और उसके बीमाएं होता है। जानिए इसमें हम सबसे पहले मात्रक बीमा में सबसे पहले हम जानेंगे भौतिक राशियां। अभी आपको ज़्यादा समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं जो बताता हूँ आप सुनिए धीरे धीरे चुपचाप। ये देखिए पहले होता है, इसमें क्या पहला चैप्टर आता है मात्रक और उसके बीमाएं। इसमें होता है सबसे पहले इसमें आती है, इस चैप्टर के अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ेंगे भौतिक राशियां। उसमें अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं भौतिक राशियां किसी भी पदार्थ का वह गुण है जिसको हम माप सकते हैं और माप करके उसको हम अंकों में व्यक्त कर सकते हैं, या फिर उसको व्यक्त कर सकते हैं, किसी तरह से लिख सकते हैं। वही क्या बोलता है, भौतिक राशियां कहलाती हैं। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे पानी है, ये मान लीजिए पानी हो गया, ठीक है। ये नहीं, पानी गिलास में लिखता हूँ तब सही रहेगा आपको। मान लीजिए कांच का गिलास हुआ, ये कांच का गिलास है, इसमें पानी है, ठीक है, कितना भरा हुआ। ये 5 लीटर का है या 2 लीटर का लीटर है ये 5 लीटर, ठीक है। तो ये देखिए, ये पानी है, इसमें इसको हम माप देते हैं। देखिए यहाँ पे मार्क लगा है 2 लीटर का, यहाँ 5 लीटर का। तो ये बड़ी गिलास है, मान लीजिए बड़ा गिलास है, 5 लीटर का गिलास है। ये हम 2 लीटर का माप कर रहे हैं या 5 लीटर का। तो इस तरीके से ये क्या है, एक भौतिक राशि है जिसको हम माप ले रहे हैं। तो ये पानी का जो मात्रक है या पर पानी का जो आयतन है, ये आयतन है 2 लीटर, इसको हम माप ले रहे हैं। या फिर इसका द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान मान लीजिए कि कितना 2 kg था, मान लीजिए 2 kg द्रव्यमान है, तो इसके द्रव्यमान को भी हम नाप लेंगे। इसलिए ये भी द्रव्यमान भौतिक राशि है। इस तरीके से कुछ और भौतिक राशियाँ हैं, कुछ भी जिसे जो हम माप ले रहे हैं वो सब भौतिक राशि। जैसे टेम्परेचर, अभी इसका टेम्परेचर हम नाप लिए, मान लीजिए पानी का टेम्परेचर नाप लिए, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये भी एक तरीके से क्या होगा, भौतिक राशि हुई। अब भौतिक राशि के बाद एक आता है, आपको बता रहे हैं भौतिक राशि होती है जो भी, मान लीजिए देखिए ये भौतिक राशि है, मान लीजिए मैं बता रहा हूँ 25 डिग्री सेल्सियस है, 25 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। पानी का जो एक गिलास है, पानी का जो तापमान है 25 डिग्री सेल्सियस है। तो ये भौतिक राशि है, इसका हम नाप लेना है 25 डिग्री सेल्सियस। बता दे रहे हैं कि इसका भाई तुरंत टेम्परेचर माप करके बता दे रहे हैं 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है। तो इसमें हम 2 चीज़ का प्रयोग कर रहे हैं। एक जो होता है, ये देखिए, ये आंकिक मान होता है, एक जो होता है ये मात्रक होता है। ये हमको बता रहा है कि डिग्री सेल्सियस है। 25 डिग्री सेल्सियस को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस को लिख सकते हैं हम 273 प्लस 25 करेंगे 278, नहीं 298
केल्विन, ये भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो है देखिए, ये जो मान है, ये आंकिक मान चेंज हो रहा है, लेकिन ये जो है, अरे आंकिक मान यहाँ पे चेंज हुआ है क्योंकि ये इसका जो मात्रक जो चेंज हुआ है। तो इस तरह से ये जो इसको व्यक्त करने का, भौतिक राशि को व्यक्त करने का जो रूल, मतलब जो नियम है या फिर जो चीज़ ऐसी चीज जो व्यक्त करता है, वो दो तरीके से व्यक्त करता है। दो चीज़ें इसमें मेन मुख्य होते हैं, एक होता है आंकिक मान होता है, एक होता है मात्रक। यही दोनों जो होता है ये बताता है कि ये भौतिक राशि है और किस तरीके की भौतिक राशि है और क्या उसका वैल्यू है, भौतिक राशि का क्या वैल्यू है, ये मात्रक और उसके आंकिक मान से हम लगाते हैं। तो इसी तरीके से मात्रक, बहुत मात्रक है, जैसे किसी भी चीज़ का बहुत, जैसे भी अभी कोई गाड़ी भाग रही है तेज स्पीड से जा रही है तो बोलते हैं 70 की स्पीड से जा रही है, तो 70 किलोमीटर प्रति हावर स्पीड होता है। ये जो होता है मात्रक है, देखिए ये तो ये स्पीड को बता रहा है, स्पीड को बता रहा है, ये स्पीड को बता रहा है। तो 70 किलोमीटर प्रति आवर्स की स्पीड को बता रहा है। तो ये जो देखिए मात्रक है, ये क्या बता दे रहा है, ये आंकिक मान के थ्रू, इसी के थ्रू हम जानना है कि 70 मीटर, अगर नहीं लिखा रहेगा तो कैसे जानेंगे। तो ये चीज़ है, ये जो आंकिक मान है, यही इसको बोलते हैं आंकिक मान। अरे आंकिक मान और मात्रक। अब इसमें मात्रक होते हैं जो कई मात्रक जो होते हैं, ये अलग अलग मात्रक पद्धतियाँ होती हैं। किसी में जैसे यहाँ पे देखिए मैं लिखा था टेम्परेचर को, इसको 25 डिग्री सेल्सियस कह सकते हैं, या फिर इसी को 298 केल्विन नाप सकते हैं। तो ये अलग अलग देखिए अलग अलग पद्धति है जिसके जरिए अलग अलग हम मापते हैं। जिससे अभी हम, आप मान लीजिए द्रव्यमान को ही हम लोग जैसे ये 500 ग्राम कहते हैं इसको, या फिर इसको हाफ 1/2 kg भी कर सकते हैं इसको, या फिर इसको और क्या कर सकते हैं, इसको पाउंड में भी लिखते हैं। पाउंड तो छोड़िए, पाउंड, ये पाउंड में इसको भी लिखते हैं, पाउंड में भी इसका मान हमको नहीं मालूम है, लेकिन इसको पाउंड में भी आप लिख सकते हैं, इतना पाउंड इसका द्रव्यमान हुआ। इस तरीके से आप चाहें तो ये भौतिक राशियों को माप व्यक्त करते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग पद्धतियाँ बनाई गई हैं। दोस्तों मैं बता रहा था 3 पद्धतियाँ होती हैं इसको नापने के लिए, पद्धति या फिर सिस्टम बोलते हैं इसको, पद्धति मापने की पद्धति या सिस्टम इसको बोलते हैं, सिस्टम। 3 प्रकार होता है। CGS होता है एक, इसको इंग्लिश में ही जानिए CGS ही बोलते हैं बस, CGS। दूसरा होता है FPS होता है, ये चौथा जो होता है ये होता है MKS। CGS में क्या होता है कि इस पद्धति में हम क्या लेते हैं, ये जो इसमें पहले ये द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान के लिए, द्रव्यमान से नहीं, दूरी से स्टार्ट करेंगे, दूरी, द्रव्यमान, इस समय देखिए दूरी के लिए इस पद्धति में दूरी के लिए सेंटीमीटर लिखते हैं, सेंटीमीटर में नापते हैं, सेंटीमीटर में इस पद्धति CGS पद्धति के अंतर्गत पूछ देगा कि अगर मान लीजिए किसी भी दिया है कि लंबाई का मात्रक, क्वेश्चन पूछा आपसे लंबाई का मात्रक CGS पद्धति में क्या होता है, तो इसमें आप बताएंगे सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद द्रव्यमान का मात्रक जो होता है वो होता है ग्राम, CGS की पद्धति के अंदर, CGS पद्धति लिख सकते हैं, CGS सिस्टम, ठीक है। और लास्ट समय का सेकंड होता है। इस तरीके से FPS में, इसमें जो दूरी का मात्रक होता है फुट होता है, वो फुट या फीट बोलते हैं इसको, फीट भी बोल सकते हैं, फुट भी या फीट होता है। उसके बाद फीट, इसमें जो इस वेट के लिए होता है पाउंड होता है, पाउंड या फिर पाउंड। इससे हमको मतलब नहीं रहता, ये क्योंकि ये ब्रिटिश का था, पहले ब्रिटिश इसका यूज करती थी पाउंड का, पहले का भी करती है, ब्रिटिश पद्धति इसको भी बोलते हैं, ब्रिटिश पद्धति, ये फ्रांसिस पद्धति बोलते हैं। हम लोग का क्योंकि ब्रिटिश आया तो ये भी यूज किए हम लोग, और ये भी MKS भी यूज किए हैं। तो मैक्सिमम हम लोग का मेन ये मैक्सिमम हम लोग ये यूज किए थे। इसको पाउंड के बाद क्या हुआ, पाउंड के बाद समय का, इसमें भी समय के लिए सेकंड भी यूज करते हैं, इसमें समय के लिए इसमें भी सेकंड का यूज करते हैं। फिर इसके लिए MKS के लिए इसमें मीटर भी प्रयोग करते हैं, मीटर का इसमें प्रयोग करते हैं। इसमें किलो के लिए, किलोग्राम, KG मान नापने के लिए, द्रव्यमान के लिए, और ये होता है ये सेकंड, इसमें भी सेकंड लिखते हैं। इस तरीके से 3 पद्धतियां हैं। इसमें से आपको पूछ सकता है, इसमें से क्वेश्चन पूछता है, मैक्सिमम पूछता है आपसे, पूछ देगा कि FPS पद्धति में दूरी को किस में मापते हैं, तो फुट में मापते हैं। अब पूछ देगा FPS पद्धति में द्रव्यमान किस में मापते हैं, पाउंड मापते हैं। ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछता भी है, मैक्सिमम इससे क्वेश्चन भी आते हैं। ये बहुत, इसको रीड कार्डी बोलते हैं, इस चैप्टर को रीड कार्डी नहीं बोलते हैं, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, इसको मेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो जो होता है एग्जामिनर, क्योंकि इसमें कई चीज़ें आ सकती है। इसमें फार्मूला को कोई फार्मूला दे करके भी पूछ सकता है आपसे कि ये कौन सा, मतलब कि इसमें जो फार्मूला है, इसमें कोई भी दिया
द्रव वो दिया, मान लीजिए बल दिया, उसका पूछेगा मात्रक और विभव बताइए, तो उसमें ऑप्शन दे करके पूछ सकता है। तो इसमें बहुत चीज़ें हैं, उस तरीके से आपको मात्रक, उसका मात्रक भी पूछ लिया, उससे संबंधित भी पूछ लेता है, फोर्स से भी, या फिर कोई भी क्वेश्चन दे करके, कोई क्वेश्चन दे करके उसको पूछ लेता है कि इसका पर्टिकुलर इसका बीमा निकालिए, तो इस तरीके से पूछ सकता है। तो इसमें आप इसमें सबसे पहला फंडामेंटल है, तो आप चाहें तो इसको बढ़िया से पढ़ सकते हैं, बढ़िया से पढ़िए इसको। मैं पूरा बेसिकली बता रहा हूँ बच्चों, मतलब दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि बढ़िया से, अगर रेगुलरली आपको, अगर चाहते हैं कि आपको बढ़िया से फिजिक्स तैयार हो जाए, साइंस तैयार हो जाए, तो मैं आपको रेगुलरली वीडियो एकदम बेसिक्स वाइज पढ़ा रहा हूँ, जिससे आप चाहें तो आप बढ़िया से पढ़ सकते हैं और किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए आपको बहुत बढ़िया तैयारी हो सकता है। कि मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस भाई साहब दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ पूरा सही तरीके से, जो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। अब इसके बाद होता है एसआई पद्धति आती है, एसआई सिस्टम आता है। एसआई सिस्टम जो होता है, ये जो होता है इसको इंटरनेशनल सिस्टम बोलते हैं, या फिर ये सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल बोलते हैं। तो ये इंटरनेशनल ये सभी देशों में प्रयोग होता है। इसमें जो होता है, इसमें 7 मूल राशियाँ होती हैं, 7 होती हैं मूल राशियाँ, 7 मूल राशियाँ होती हैं, और 2 पूरक राशियाँ होती हैं। ये पूरक राशियाँ, पहले 7 राशियाँ मैं आपको 7 जो मूल राशियाँ वो बता रहा हूँ, बेसिक यूनिट है, बेसिक मात्रक होते हैं। जिन 7 मूल राशियाँ हैं जिनके 7 मूल मात्रक होते हैं। 7 जैसे दूरी हो गया, दूरी का जो मात्रक होता है इसमें दूरी का जो मात्रक होता है मीटर होता है। हम एसआई पद्धति की बात कर रहे हैं, एसआई पद्धति एसआई पद्धति की बात कर रहा हूँ मैं। इसमें दूरी मीटर का, उसके बाद क्या होता है, दूरी के बाद क्या आता है, द्रव्यमान आता है। द्रव्यमान के लिए किलोग्राम का प्रयोग करते हैं, केजी का। फिर उसके बाद द्रव्यमान के बाद आता है समय के लिए हम सेकेंड का प्रयोग करते हैं। सेकेंड का समय में वैसे हर जगह वैसे सेकेंड का प्रयोग होता है समय के लिए। समय के बाद आता है तापमान आता है, तापमान। इसमें इसको मापने के लिए केल्विन का प्रयोग करते हैं, इसको कैपिटल के से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल के हमेशा लिखेंगे केल्विन। एक चीज़ और मैं दोस्तों को बता रहा हूँ कि जो मात्रक, जैसे देखेंगे आप बहुत जगह एक केजी हम लिखते हैं तो ऐसे केजी लिखते हैं, स्मॉल के रहता है, और न्यूटन जो लिखते हैं कैपिटल एन में लिखते हैं। ऐसा क्यों लिखते हैं, क्योंकि जानते हैं जो भी बड़ा, मतलब जैसे जो भी साइंटिस्ट के नाम पे मात्रक है, जैसे देखिए न्यूटन जो है, न्यूटन वैज्ञानिक के नाम पर, इसलिए न्यूटन के नाम हमेशा एन कैपिटल में प्रयोग होता है। मैक्सिमम चांस रहता है जहाँ तक कि ये अगर वैज्ञानिक का नाम है तो वहाँ कैपिटल एन का कैपिटल का प्रयोग होता है। जैसे कैल्विन है तो एक कैल्विन भी एक वैज्ञानिक है, कैल्विन साहब है। तो कैल्विन ये इंजन के क्या बोलते हैं, सो कि जो ये गाड़ियों का इंजन होता है, पेट्रोल इंजन, फिर ये जो इंजन होते हैं, इसके लिए एक अपना इक्वेशन दिए थे, तो वो उसके लिए इनका कैल्विन का भी प्रयोग होता है इस टेम्परेचर में। तो इस तरीके से आप मतलब आप समझ सकते हैं कि कहाँ पे कभी पूछ सकता है कि ये किलो के लिए कौन सा के प्रयोग होता है, ये वाला के या फिर कोई भी, जैसे ये दोनों में से या फिर कौन सा प्रयोग हो सकता है, यहाँ पे कौन सा प्रयोग होता है नापने के लिए। तो यहाँ पे आपको किलो के लिए ये लगाना है, स्मॉल वाला के कभी लगता है तो, और ये बड़ा वाला के लगता है जो वो केल्विन के लिए लगता है, ठीक है। और उसके बाद तापमान के बाद आता है, तापमान आता है तापमान हो गया। तापमान के बाद आएगा कि ज्योति तीव्रता, ये प्रकाश से संबंधित होता है। इसका जो मात्रक होता है कैंडिला होता है, इसका जो होता है सी डी से पूछते हैं। मात्रक इसका जो होता है मात्रक हाँ मात्रक ही बता रहा हूँ, बाद में आपको भी मैं बताऊँगा। तो मात्रक इसका होता है, इसका मात्रक सी डी होता है, सी डी से प्रदर्शित करते हैं इसको कैंडिला। इसको सी डी में लिख सकते हैं 60 में, लेकिन इसको मात्रक लिखना चाहेंगे तो कैंडिला लिखते हैं, पूरा कैंडिला लिख सकते हैं हम। उसके बाद ज्योति तीव्रता के बाद होता है मात्रा का मात्रक होता है मोल। ये मोल होता है, 1 मोल बराबर होता है, 1 मोल जो होता है मोल होता है, जो 1 मोल बराबर होता है 6.23 × 10⁻23 नंबर्स होता है।
इलेक्ट्रॉन्स बराबर, मतलब इतने कोई भी अणु या फिर अणु परमाणु के लिए होता है सब, ये परमाणु के लिए, अणु के लिए, सब छोटे कणों के लिए होता है ये। तो 1 मोल बराबर इतने अणु अगर मान लीजिए किसी में, तो वो 1 मोल कहा जाएगा किसी पदार्थ में। किसी पदार्थ का 1 मोल का 1 मोल अणु बराबर इतना अणु होता है। जैसे कहीं भी लिखा है 1 मोल, तो इसका मतलब कि इतना अणु उसमें है किसी भी चीज़ के। मान लीजिए इतना पर लिख कर बोला है कि इसमें 5 मोल 50 मोल इसका मात्रा है, मतलब इसका जो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, चाहे कोई भी कण है, मान लीजिए कोई भी परमाणु है, अणु है, तो इसमें 50 मोल अणु है। तो 50 मोल का मतलब 50 से गुणा करो तो 50, इतना मोल हो जाएंगे यहाँ पे। और इतने परमाणु अणु हो जाएंगे। जैसे परमाणु चाहे अणु दिया है, पूछा जैसे मान लीजिए कि मतलब कोई भी दिया है अणु, तो इसका मतलब एक मोल बराबर इतना अणु होता है। फिर परमाणु या कुछ भी छोटे कणों के लिए होता है, छोड़िए उसको। ये हो गया मोल। दूरी हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, और तापमान हो गया, ज्योति तीव्रता हो गया। 7वां होता है विद्युत धारा। इसका जो मात्रक होता है एम्पियर होता है। एम्पियर, इसको ए से प्रदर्शित करते हैं, या फिर छोड़िए इसको ए से प्रदर्शित करते हैं। इसे खाली ये लिखेंगे, ए से प्रदर्शित करते हैं इसको। ये तो हो गया मूल मात्रक। इसके बाद आते हैं मूल मात्रक के बाद आते हैं पूरक मात्रक। 2 पूरक मात्रक भी होते हैं। 2 पूरक मात्रक बता रहा हूँ कौन कौन से होते हैं। पूरक मात्रक, सप्लीमेंट्री यूनिट बोल सकते हैं उसको। उसमें जो होता है, एक होता है कोण का मात्रक होता है। कोण को मापने के लिए जो होता है रेडियन होता है इसका प्रयोग। रेडियन लिख सकते हैं, या फिर RD लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में इसको, रेडियन। इसके बाद दूसरा होता है सॉलिड कोण या फिर ठोस कोण। ठोस कोण बोलते हैं उसको। इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। इसका रेडियन लिख सकते हैं। स्टेरेडियन होता है इसका मात्रक होता है। कोण तो जानते हैं आप। सॉलिड कोण क्या होता है, जिसे देखिए, जिससे क्या होता है, आप कुल्फी देखे हो जिसमें वो भर करके देता है, भर करके वो जो एक मतलब रहता है उसमें भर के देता है, उस तरह से कोन टाइप रहता है वो, इस तरीके से। तो उसको जो एंगलर नापते हैं उसको हम लोग वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, किसको, सॉलिड कोण बोलते हैं। ये जो होता है इसको स्टेरेडियन में नापते हैं कोण। इस टाइप से आप बहुत चीज़ें देखे होंगे, या लट्टू देखे होंगे। लट्टू इस टाइप से होता है ना बीच में, ये तो ये वाला जो एंगल होगा उसका कितना एंगल झुका है, कितना एंगल पर इस तरीके से वो है, वो इसको नापने के लिए स्टेरेडियन का प्रयोग होता है। ये थोड़ा सा ज़्यादा इसके बारे में पढ़ना भी नहीं, तो बस इतना ही जानिए कि ये इस तरीके से होता है स्टेरेडियन, और इस तरीके से होता है। अब देखिए, अब इसके बाद तो मात्रक भी जान गए, मात्रक क्या होता है, मात्रक मूल राशियाँ क्या होती है, मूल राशियाँ। अब इसके बाद आता है बीमा। बीमा क्या होता है ये आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। बीमा देखिए, नहीं बीमा से पहले एक बता रहा हूँ आपको। एक होता है पूरक मात्रक, अरे वो क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, मूल मात्रक का प्रयोग करके जो मात्रक बनाए जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक का। जैसे देखिए चाल का मात्रक जो होता है, पहले चाल बराबर का होता है दूरी बटा समय होता है। इसका देखिए दूरी का जो होता है, ये मूल मात्रक, दूरी का मूल मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। इसका होता है समय का सेकंड होता है, सेकंड। अब अगर इसका वो क्या बोलते हैं, इसका मात्रक निकालेंगे तो ये हो गया मात्रक मीटर प्रति सेकंड, इसका मात्रक हो गया। तो ये जो मात्रक बना है इसका जो है, इसको व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं, क्योंकि दो मूल मात्रकों से मिलकर बना है इसको, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, व्युत्पन्न मात्रक, या फिर उसके मिला हुआ मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक में इसका पूछेंगे, ठीक है, पूछेगा तो बताएंगे कि जो मूल मात्रकों से जोड़ने के बाद बनता है, मिलने के बाद मूल मात्रकों से, वो इसका व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम जानेंगे बीमा। बीमा क्या होता है, बीमा में बता रहा हूँ। बीमा वो होता है जो किसी भी भौतिक राशि के, या किसी भी राशि के, भौतिक राशि के मात्रक के मूल मात्रकों पर के मात्रकों के मूल मात्रकों के संकेतों के ऊपर चढ़ाए गए घात को हम मूल बीमा कहते हैं। जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको, इसे देखिए ये क्या होता है। जिससे अब एक चीज़ और आपको जाना जरूरी है। इसमें क्या होता है ना, दूरी का जो होता है मात्रक, इसका मात्रक होता है मीटर। इसका अब जब वो मीटर का जो होता है ना, क्या मतलब ये मीटर का जो वो होता है, दूरी का जो बीमा होता है, फिर बीमा मात्रक होता है, इसका जो संकेत होता है बीमा के लिए प्रयोग होता है, यह प्रयोग होता है।
यल। इसको बड़ा कोष्टक में लिखते हैं जब भी लिखेंगे तो, इसको जब भी लिखते हैं बीमा को तो बड़ा कोष्टक में लगा के लिखते हैं। या आप आधा डाल लीजिए या फिर ऐसे भी आप जब भी जैसे भी करके आप याद कर लीजिए। ये इसका मूल मात्रक जो होता है, अरे ये जो होता है, ये जो बीमा होता है, बीमा को इस तरीके से लिखते हैं। दूरी के बाद फिर आता है हमारी समय। समय आ गया। समय का मात्रक होता है सेकेंड, ठीक है। सेकेंड को हम जब भी लिखते हैं टाइम, ऐसा इसको टी में लिखते हैं, टी के रूप में। समय के बाद आ गया क्या आपका, दूरी हो गया, समय हो गया, फिर उसके बाद दूरी के बाद समय के बाद क्या होता है, दूरी हो गया, समय हो गया, तापमान हो सकता, हमारी तापमान पहले लिख दिया, तापमान का होता है। केल्विन होता है तो इसका केल्विन है, इसका मात्रक भी, इसका भी बीमी संकेत जो होता है, बीमी संकेत, वो भी ये बीमी संकेत इसका के ही होता है। दूरी हो गया, समय हो गया, और उसके बाद द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, ग्राम होता है या किलोग्राम होता है, केजी होता है ना। लेकिन इसका अगर बीमी मात्रक, बीमी संकेत याद करेंगे तो इसका बीमी संकेत होता है यम। इसके बाद आता है द्रव्यमान के बाद आता है विद्युत धारा या फिर धारा बोल सकते हैं इसको, धारा का जो होता है, इसका जो होता है एम्पियर, इसका भी एम्पियर होता है मात्रक, इसका जो प्रतीक होता है वो ये होता है। विद्युत धारा के बाद 4 हुआ ना, और 5वें विद्युत धारा के बाद होता है ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है उसका तो मात्रक कैंडिला होता है, लेकिन इसका अगर वो बीमी सूत्र भी देखेंगे तो ये भी सी होता है, सी से प्रदर्शित करते हैं इसको। इसके बाद होता है इसके बाद ज्योति तीव्रता के बाद होता है पदार्थ या फिर मात्रा, इसको बोलते हैं मात्रा, पदार्थ की मात्रा या मात्रा, पदार्थ की मात्रा यहाँ लिखेंगे, पदार्थ की मात्रा। इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक होता है मोल होता है, लेकिन इसका जो अगर आप संकेत याद करेंगे तो इसका यन होता है, ये यन होता है इसमें जो बीमी संकेत होता है। अब इसको देखिए कैसे यूज होता है इसका, जैसे देखिए यहाँ पे दीजिए आयतन का बीमी सूत्र का होता है, तो इसका आयतन का मात्रक हम जानते हैं, आयतन बराबर होता है, आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाए ना, ऊंचाई होता है। इसमें देखिए ये लंबाई ये भी डिस्टेंस होता है, दूरी होता है, चौड़ाई भी दूरी होता है, ये ऊंचाई भी दूरी होता है। तो ये दूरी 3 बार दूरी होता है। दूरी का मात्रा क्या बताया हमको, यल होता है, तो दूरी का ये यल हो गया, यहाँ भी यल, यहाँ भी यल। अब इसे यल के खाते कितना हो जाएगा, 3। ये हो गया हमारा इसका आयतन का बीमा हो गया, ये आयतन का बीमा हो गया है, वॉल्यूम का बीमा, ठीक है। इस तरीके से आपसे पूछेगा कि मान लीजिए पूछ दिया आपसे बल का बीमा पूछ दिया, यहाँ तो मैं आपको बल का बीमा जो होता है, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है, त्वरण। तो इसका द्रव्यमान का क्या होता है, बीमा, द्रव्यमान का बीमा, देखिए द्रव्यमान का यहाँ पे बीमा संकेत, इसका द्रव्यमान का बीमा संकेत, द्रव्यमान का बीमा संकेत यम होता है, तो इसका द्रव्यमान का इसे ही छोड़ देंगे क्योंकि इसका ये मूल मात्रक। पहले हम क्या करेंगे, इसको बल का जो मात्रक है उसको मूल मात्रक में लाएंगे, मूल मात्रक के फॉर्म में लाएंगे। त्वरण जो होता है ये मूल मात्रक नहीं होता है, ये व्युत्पन्न मात्रक है त्वरण, ठीक है। त्वरण का व्युत्पन्न मात्रक स्टार्ट होगा, जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको। त्वरण जो होता है इस तरीके से क्या, ये भौतिक राशि है, ये भौतिक राशि है, इसका मात्रक जो होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, इसका क्या होता है, ये देखिए अभी ये पूरा फैक्टर क्या होगा, ये पूरा फैक्टर जो होगा बदल गया किसमें, ये मात्रक, मूल मात्रक में बदल गया। अब देखिए इसका ये हम तो ऐसे ही रहेगा, ये देखिए ये मीटर डिस्टेंस है, तो दूरी इसका होगा, दूरी में क्या होता है, दूरी मतलब डिस्टेंस है, मीटर तो दूरी में होगा, मीटर दूरी का ही मात्रक है, तो दूरी मीटर में होगा, तो मीटर का क्या होता है, यल होता है, तो यल इसका लिख देंगे, ठीक है। और सेकेंड का क्या होता है, टाइम होता है, टी होता है, टी स्क्वायर है। अब देखिए ये ऊपर जाता है, घात ऊपर नीचे से ऊपर जाता है तो घात माइनस में हो जाती है, जितना घात रहता है, तो ये हमें यल टी पे -2 हो जाएगा।
इस तरीके से हम किसी का चाहे तो निकाल सकते हैं, अगर परीक्षा में पूछे तो नहीं याद है तो निकाल सकते हैं। फार्मूला अगर याद है आपको, या फिर कोई भी सूत्र याद है आपको, फार्मूला याद है और उसका थोड़ा सा मात्रक याद है, तो उस तरीके से आप निकाल सकते हैं। या फिर डायरेक्ट आप याद भी कर सकते हैं। डायरेक्ट याद करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन आप चाहें तो इस तरीके से कुछ चीज़ों का डायरेक्ट याद कर सकते हैं, या फिर कुछ चीज़ों का आप इस तरीके से करके निकाल सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ों का नहीं याद करने की जरूरत है, बड़ी बड़ी चीज़ों का केवल सूत्र भी याद कर लेंगे। आपको सूत्र याद है ना, अगर तो आप चाहें तो आसानी से निकाल सकते हैं। अब एक चीज़ और होता है, एक चीज़ होता है जिससे इसको मैं मिटाता हूँ, आपको याद, आई थिंक याद हो गया होगा। इसको मैं मिटा रहा हूँ, या फिर लिख लीजिए, इसको लिख लिए होंगे आप, मैं मान के चल रहा हूँ आप लिख लिए होंगे। तो जिसे देखिए, जैसे अब देखिए, मान लीजिए फोर्स का, मान लीजिए कोई समीकरण दिया है, ये होता है E = mc² होता है, फार्मूला होता है जो होता है। यहाँ पे एनर्जी होती है ये होता है, ये मास होता है। ये तरंग के लिए होता है, जैसे प्रकाश लाइट एक तरंग है तो उसके लिए फार्मूला होता है। ये c जो होता है तरंग स्पीड होता है, जो कि c बराबर होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये स्पीड होता है किसका, ये प्रकाश का स्पीड होता है, इतनी स्पीड से चलता है प्रकाश, ठीक है। इस तरीके से आप चाहें तो इसमें बीमा अगर पूछ देता है किसी चीज़ का, मान लीजिए आपको ये सूत्र नहीं आता, ठीक है, इसी नहीं आता है, इसमें क्यों ले दिया है, इसमें आप सूत्र याद नहीं तो इसमें बोल देता है ये इसमें एनर्जी है, m जो द्रव्यमान है, तो आप c का बीमा बताइए। तो c का बीमा इसमें निकालना है, किसे निकालते हैं, देखिए इसका बीमा होता है, जो E का बीमा होता है, E एक प्रकार की ऊर्जा है। तो ऊर्जा का बीमा क्या होता है, ऊर्जा का बीमा आपको नहीं मालूम है लेकिन मैं बता रहा हूँ। ऊर्जा का बीमा, कार्य का बीमा, इस सब का बीमा सेम होता है। तो ऊर्जा का बीमा होता है m L² T⁻² होता है, ये होता है इसका बीमा, बराबर होता है m का पूछा हमको, अरे c का पूछा है, इसका m का द्रव्यमान का m होता है, ये c का c² हो गया। ये देखिए इधर से m से m कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए L² हो जाएगा, ये T⁻² हो जाएगा। इस तरीके से c का बीमा पूछा है, c² है। अब c का बीमा खाली निकालेंगे तो L T⁻1 हो जाएगा। देखिए इधर से ये कट जाएगा, एक अरे जब इसको दोनों तरफ से लेंगे, इसका घटाएंगे तो इस तरीके से ये आपको c का बीमा निकल जाएगा। इस तरीके से भी दे सकता है आपको बीमा निकालने के लिए। या फिर एक और इस तरह से, एक तो इस तरह से दे दिया, एक तरीके से और होता है बीमा निकालने का फार्मूला होता है। बीमा फार्मूला नहीं बोलते, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी प्रिंसिपल, या सततता का सिद्धांत होता है, अरे समांगतता का सिद्धांत होता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसमें क्या होता है, सिंपल है, इसको बस देखने में बड़ा लग रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है इतना बड़ा नाम रहने का। बस देखिए इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब यही होता है, या फिर इसका कहने का मतलब ये होता है कि v होता है फार्मूला में U+AT। ये मैं ठेस आता मैं को बता रहा हूँ, आपको तो समझ लेना है, ये जान जाइए, बस दिमाग में रहेगा तब लगा देंगे कभी भी। यहाँ पे इसका मतलब देखिए, इसका मतलब क्या है ना कि अगर इस समीकरण कोई अगर संतुष्ट कर रहा है, इक्वल अगर समीकरण है, अगर वेरीफाई समीकरण सही समीकरण है, तो इसका जो इस साइड के इसका जो बीमा है, ये इन दोनों का पारी बीमा के बराबर है। इसका मतलब ये देखिए, ये जो बीमा इसी का बीमा होगा, इसके भी बराबर होगा और इसके भी बराबर होगा। ये प्लस के बाद भी, मगर माइनस भी दिया है यहाँ से, U-AT दिया है। ये इसका फार्मूला होता है GT होता है, जब नीचे गिरता है तो, अरे हाँ नीचे गिरता है इसके लिए होता है B बराबर होता है U+AT, U-AT होता है। तो ये तेरे देखिए, ये भी इसका दोनों का इसके बराबर इसका बीमा होगा। इस तरीके से आप करके चाहे तो निकाल सकते हैं। इस तरह से कांस्टेंट दे देगा, कोई कांस्टेंट देकर पूछेगा कि इस कांस्टेंट का क्या बीमा है। जैसे देखिए मान लीजिए आपको मैं दे रहा हूँ समीकरण B बराबर U+, मान लीजिए छोड़िए, ये होता है जैसे मान लीजिए F बराबर M दे दिया, ठीक है। अब इसमें ये आपको नहीं पता कि M क्या है, तो इसमें दे देगा ये त्वरण है, ये फोर्स है। तो फोर्स का बीमा क्या होता है, M L T⁻² होता है। तो इस तरीके से A का बीमा क्या होता है, L T⁻² होता है, इसका होल वर्ग है, नहीं ये इसके लिए सही है, L T⁻² होता है इंटू M। हमको M का बीमा पूछा, इधर से कटाएंगे तो ये दो से जो कट जाएगा, ये L से L कट गया, ये तरीके से क्या होगा, M जो होता है ये स्मॉल m है, ये स्मॉल m है,
इसमें मालियम का बीमा क्या होगा, कैपिटल एम हो जाएगा। अर्थात ये क्या है, अब द्रव्यमान है, ये इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, चाहे तो इस तरीके से बीमा निकाल सकते हैं। तो ये होता है इसका। अब इसमें कुछ चीज़ें आपको और मैं बताने वाला हूँ, जिससे क्या होता है ना, कुछ चीज़ें होता है जिसे आपको कंपलसरी जानना चाहिए, फिर पूछता है कभी कभी एग्जाम में। इसी होता है ध्रुव, क्या होता है कि वो होता है, एक होता है दूरी के मात्रक होते हैं। तो सबसे पहले दूरी का मात्रक मैं बता रहा हूँ, छोटी, सबसे छोटी दूरी का मात्रक होती है, जो मैक्सिमम जो होता है सबसे छोटी दूरी का मात्रक। छोटी दूरी का मात्रक आपको यही जानना है, 10⁻⁻10 जो होता है इसको बोलते हैं एंगस्ट्राम। ये जो होता है ये 10⁻10 है मीटर। 1 एंगस्ट्राम बराबर होता है 10⁻⁻10 और 10⁻1 फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर होता है। ये भी मीटर होता है, ये होता है, ये मेन होता है। ये तरीके से, इस तरीके से सबसे छोटी इकाइयाँ होती हैं नापने की। और अब हम देखेंगे सबसे बड़ी इकाई। सबसे बड़ी इकाई में होता है, एक होता है लाइट ईयर होता है। लाइट ईयर तो आप जानते ही हैं, प्रकाश द्वारा एक साल में चली गई जितनी भी दूरी होती है, एक साल में जितना दूरी चलता है प्रकाश, उसको क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। जो कि होता है 1 लाइट ईयर। लाइट ईयर बराबर होता है 1 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष बराबर होता है 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है क्या होता है, ये होता है 9.467 9.47 होता है, 9.467 × 10⁻15 मीटर होता है। ये होता है, इतना दूर होता है, समझिए इतना दूरी होता है मीटर। 10 के पावर होता है, 10 के पावर 15 मीटर होता है, ये 1 प्रकाश वर्ष। इसके बाद होता है एक, अगर दूरी की सबसे बड़ी इकाई ना बचे तो पारसेक होता है, पारसेक, जो कि होता है 1 पारसेक बराबर, हाँ 1 पारसेक बराबर होता है, 1 पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष इतना होता है। बाकी एक खगोलीय का होता है, एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, खगोलीय का किसको कहते हैं। तो देखिए क्या होता है, खगोलीय का क्या होता है, ये सूर्य से पृथ्वी के इसके बीच की दूरी को खगोलीय का कहते हैं, या फिर खगोलीय इकाई कहते हैं। इसके दोनों के बीच की दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं, उसे जानिए। दोस्तों आपको इस चैप्टर में बस इतना ही है। बाकी मैं आपको अभी मैं पूरा सब सब्जेक्ट, मतलब सभी चैप्टर को बढ़िया से अभी ब्रीफली समझाऊंगा, आपको समझा रहा हूँ। उसके बाद हम जब अभी ये हमारा, तो अब जान को मालूम, आपको तो मालूम होगा कि हम एक क्रैक कोर्स को कराने वाले हैं आपको, जो कि 17 अगस्त को पेपर होने वाला है ग्रुप डी का। तो उसके लिए अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, ये देखिए अब आज मैं आपको ये पढ़ा दे रहा हूँ, आपको हम 10 अगस्त से पहले पूरा सब्जेक्ट, मतलब पूरा लगभग मैक्सिमम पूरा कोशिश क्या ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद हम आपको MCQ से पुराने जो भी इसके पेपर सेट हैं सब पूरा हल करवाएंगे, लगातार 7 दिन तक आपको पूरा हल चलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि ग्रुप डी में हम खुद इसमें पिछली बार का 2018 के बैच के हम लोग खुद सिलेक्शन है सभी तीनों लोग, तो अगर आप चाहते हैं कि आप भी सिलेक्शन लेना चाहते हैं, और अगर चाहते हैं कि आपके भी दोस्त हों सिलेक्शन लें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, बताइए कि आप इनसे जुड़े रहें, और आपको निश्चित हम आपको मंजिल तक पहुंचाएंगे। आपको इस 45-50 दिनों में अगर आप नहीं भी पढ़े हैं, थोड़ा सा अगर बढ़िया से अगर डेली आप नोट करते जाएंगे, तो हम आपको पक्का सिलेक्शन दिला देंगे, पक्का तैयारी करवाने की कोशिश करेंगे। इसमें कुछ चीज़ें आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, वो आप कंपलसरी उसको याद रखिएगा। 2-3 चीज़ें हैं इसमें देखिए, लेकिन कुछ चीज़ें पूछता रहता है आपको, मैक्सिमम पूछता रहता है क्वेश्चन में, आपको पूछता रहता है। जैसे इसमें ये मतलब आपको इन्वेंशन के बारे में पूछेगा, जैसे मान लीजिए टेलीविज़न का, ये बहुत बार आना है, टेलीविज़न के खोजकर्ता कौन है, तो इनको JL बेयर्ड कर सकते हैं, बीएड कर सकते हैं, ये हैं इसके खोजकर्ता, इसको टीवी खोज गए थे। दूसरा मैं बात करूँ बाल पेन जिसको हम बहुत ज़्यादा लिखते हैं, इसमें जो चल रहा है बाल पेन, इसके जो खोजकर्ता है वो वाटरमैन है।
और जो डॉक्टर यूज करता है थर्मामीटर ना, थर्मामीटर, इसको खोज के फ़ारेनहाइट ने, फ़ारेनहाइट। ये 3 चीज़ें डेली आप याद करिए। 3 चीज़ें मैं डेली 3 खोज करता हूँ का, या खोज करता और इन्वेंटर, और वो क्या बोलते हैं इन्वेंट और इन्वेंटर के बारे में मैं बताता रहूँगा। आप डेली 3 याद करते रहेंगे, आपको देखेंगे लास्ट तक पूरा याद हो जाएगा। मैक्सिमम जो चीज़ें मैं जो बता रहा हूँ मैक्सिमम फंसने के चांस रहते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही।